आपस की बात में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और आज आपस की बात में मेरे साथ फिर वही नौजवान नौजवान सोच के मालिक और सोशल साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जनाब जुनेद कैसर साहब। उनका तल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो आज फिर हमारे साथ वो गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर 3 अप्रैल को 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ। वो कहते थे जी 12 बज जाते हैं, जिन्होंने बड़ी बहुत ही अच्छे लोगों के अंदर लगी है एक एक खबर फैला रखी है, एक हुमर फैला रखी है कि जी उनके 12 बज जाते हैं। लेकिन 3 अप्रैल को तो यूं लगा कि पाकिस्तान के जनाब स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंतजामिया, गवर्नमेंट और उन तमाम लोगों के 12 बज गए। पीटीआई के और वो जो बड़े खान साहब हैं जो कहीं नजदीक ही रिकॉर्डिंग करा के बैठे थे, उनके भी 12 बज गए। और उन्होंने आइन की वो धज्जियां उड़ाई जो तारीख में स्याह बाब एक स्याह चैप्टर के साथ उसका तमाम वो चैप्टर लिखा जाएगा, स्याह ब्लैक स्याही के साथ। और सदा ये पाकिस्तान को जब भी ये 3 अप्रैल का वाक्य आएगा, कौमी असम्बली का जनाब डिप्टी स्पीकर साहब जो कि कासिम सूरी साहब, उन्हें ना बड़े उनका तल्लक एक बलोचिस्तान से था, उन्हें कम से कम आइन की पासदारी जरूर करनी चाहिए। आप जानते हैं बलोचिस्तान एक पाकिस्तान का बड़ा सेंसिटिव पॉलिटिकल तौर पे और वो जोग्राफियाई तौर पे एक बड़ा उसकी जीप सिचुएशन है। तो आज हमारे मेहमान जो हैं जुनेद कैसर साहब तशरीफ ले आए हैं, हम इनसे जानेंगे और आपस की बात में इनसे सारी बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को, जो कि आपका चैनल है डीजीए BKK 2020, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका स्वागत है, आपको खुश आमदीद, वेलकम और जी आया हूँ। चूंकि आप लाहौर से हैं तो मेरा दिल करता है कभी कभी पंजाबी में भी हम बोलें, आपको कहें कि जी आया जी हूँ। बिल्कुल हम बिल्कुल। अपने आपस की बात में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं, आपको जी आया हूँ, खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद कैसर साहब, आपने टाइम निकाला। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमने एक अपने पिछले प्रोग्रामों में आपस की बात में जो बात की थी जुनेद कैसर साहब के, हम आपने ये कहा था कि 200 पे ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनके जो नंबर्स हैं, अददी जो इनके नंबर है वो जाएंगे 200 पे। तो आप मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि 179 पे वो पहुंच गए। तो ये तो मैं समझता हूँ 97% हमारी बात जो थी वो हम उसको आपका जो तज्जिया था, जो आपकी गुफ्तगू थी, जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, वो दुरुस्त थी। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए, चूंकि हमें खुशी होती है जब हमारी खबरें, हमारे तज्जिए एक करीब तरीन भी होते हैं, 50% भी होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये हमने कोई आपको आवाम को, लोगों को, सुनने वालों को, अपने व्यूवर्स को एक अच्छी चीज हमने हमने कोशिश किया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम एक बार फिर आपको। तो जुनेद साहब बताइए कि ये जो कुछ हुआ असेंबली के अंदर 3 अप्रैल को 2022 को, और मैं वैसे पहले कह चुका हूं कि सबके 12 बज गए, चूंकि 11:30 का टाइम था कि उन्होंने 12 बजे के बाद और 12 बजकर 2-3 मिनट के ऊपर इन्होंने, अगर ये 12 बजे करते तो शायद इनका फिर वही एक जो होमर चलती है, मजाक मजाक उड़ता है, सफर उड़ाया जाता है, लोग एक खास कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो इनके भी उड़ जाते, फिर ये तो हो गए थे ना वही लोग। तो ये जो कुछ हुआ है इसे आप किस निगाह से देख रहे हैं जुनेद साहब? जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब, आपने कहा मुबारकबाद, लेकिन आप मुझसे दिल से पूछें तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है इस बात का। जी क्योंकि मैं समझता हूँ कि आइन, कानून और ये जो हमारे अवामी नुमाइंदा इदारे हैं, इनकी जब तक बालादस्ती पाकिस्तान में नहीं होती तो हम इसी तरीके से आइनी बहरान का शिकार रहेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान जाएं, लेकिन एक पार्लिमानी प्रोसेस से जाएं, अवामी नुमाइंदे उनको भेजें। अवामी नुमाइंदे वो हैं जिनको लाखों की तादाद में वोट पड़े हैं
और जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस और एक इंतखाबी मरहले से गुजर कर वो कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। लेकिन अब जब सूरत ये है कि उन पर ही गद्दारी के इल्जाम लगते हैं और हमारे इदारे जो हैं फौरी तौर पर उनको इंसाफ और जो कानून और आइन है उसको अपहोल्ड नहीं करते, तो फिर जी मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन तो अपनी जगह है, वो जी मेरी जी भी है, आपकी भी हो सकते हैं, आप भी किसी को वोट डालते हैं। लेकिन जी कानून आइन जो माशरे और ममालिक छोड़ देते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन का और हंगामी सूरत हाल का और बहरानों का शिकार रहते हैं। जी तो जी अब जो हमारी सूरत हाल है वो एक बहरान की सूरत हाल है। ना यहाँ पर कोई काबीना है, ना वफाक में कोई गवर्नमेंट है, लेकिन एक आर्जी वजीर आजम है। आइन कानून कुछ कहता है, हम उसकी इंटरप्रिटेशन और उस पे जो रूलिंग आती है स्पीकर की, जो कि चैलेंज भी हो चुकी हुई है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में जायजा भी लिया जा रहा है। फौरी तौर पर एक बेंच तश्कील दिया गया जिसमें 3 जजेस थे, फिर बाद में वो सदारती रेफरेंस को भी उसके साथ जोड़कर एक 5 रुकनी जो है बेंच बनाया गया है। तो ये जो एक क्राइसिस है हमारी सोसाइटी में, अब पंजाब में भी ये क्राइसिस है, तो ये हमारे हम जैसे पसमानदा ममालिक के लिए बहुत ज्यादा बायस तशवीश है, जहाँ पर अनारकी है, गवर्नेंस नहीं है, एक आइनी स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया, आइन जो है उसको अपहोल्ड नहीं किया गया। एक जो है 198 लोग जो वहां पर मौजूद थे उन पर गद्दारी की बात की जा रही है, जो कि अवामी नुमाइंदगान है। तो ये बड़ा एक क्राइसिस है। तो अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक आइन के तहत इस पर अमल दरामद होकर जाता ये एक सिस्टम, और एक नई एक पुरअमन जो है ना इंतकाल इक़्तिदार, इसी को कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत तक हुई है। अगर इमरान खान साहब के पास पार्लियामेंट के अंदर वोट होते और वो उतनी मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेते, तो वो अगला भी अपना जो मरहला है जब तक ये पार्लियामेंट रहती तो वो बरकरार रहते। लेकिन हम्म वो अपना एतमाद ही खो चुके हैं पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली में। आपने देखा कि जब उनका शाइया उन्होंने दिया लास्ट डे मेरे ख्याल 2 को, तो उसमें जो तादाद थी वो 142 मेंबरान ने उसमें शिरकत की। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ जहां पर गिनती होनी थी, वहां पर इनके लोग जो है 80 रह गए सिर्फ। और जी फिर वो एक प्री स्क्रिप्टेड जो एक कार्रवाई की डिप्टी स्पीकर ने, और ये भी है कि असद कैसर ने उस पर कार्रवाई करने से माजरत कर ली, क्योंकि वो भी इस तरीके से जो है वो नहीं कर सकते थे जो डिप्टी स्पीकर ने किया अमल, एक गैर आईनी। और ये गैर आईनी बुनियादों पर ही इसको चैलेंज किया जा रहा है कि जो 195 जो लोग थे हैं या 198 जो लोग हैं उनको वोट देने का हक से महरूम किया गया है तहरीक अदम एतमाद के दौरान। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे जैसे हम्म पसमानदा ममालिक की कि हम कानून आइन और जो बैनुल अक़वामी असूल ज़वाबत हैं पार्लियामेंट के, उससे रूगर्दानी करते हैं और एक ऐसे प्रोसेस की तरफ जाते हैं जो हमारे यहाँ फर्दर जो है बहरानों को जन्म देता है। तो जी जी अभी देखें, आइन जो है ना वो आपको रास्ता देता है, वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। लेकिन जब आप आइन पे नहीं चलते, कानून पे नहीं चलते, तो फिर आप अंधेरों में चले जाते हैं, फिर आप बहरानों में चले जाते हैं। तो अभी भी मैं अभी आपके से बात करने से कबल मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 4 जो वर्स्ट तरीन कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो है वो कैटेगरी, वो चौथे नंबर पे है उस कैटेगरी में। उससे पहले अफगानिस्तान है, सीरिया है और इराक है, और उसके बाद पाकिस्तान है। तो इमरान खान कहते थे कि मैं आऊंगा तो पासपोर्ट की पता नहीं क्या इज्जत होगी, अब पूरी दुनिया में जो है एक पाकिस्तान जो है एक मजाक। जब आइन से आप इनहराफ करते हैं तो फिर आप मजाक बनाते हैं, आप कानून और आइन की ज़ाब्तों को नहीं मानते, तो फिर आपका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। आप एक जो है क्राइसिस दर क्राइसिस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप उसूल जुनेद ज़वाबत को साहब, नहीं मैं मानते। ये तो आपको इसी थोड़ी सी, तरीके से मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है कि एक नहीं नहीं बात छोड़िए। करनी बड़ी जरूरी थी जो आपने की है पासपोर्ट के हवाले से।
तो आप यकीन करें कि जो हम बात करते हैं ना कि जी किसी और मुल्क ने हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं की, किसी भी दूसरे कंट्री ने, तो वो बात समझ आती है कि जी हमारी इतनी, हमारे लोग इतने पावरफुल नहीं है, हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे काले धंधे हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वो एयरपोर्ट पे कहते हैं जी अपनी पैंट उतारो, और इस तरह के बड़े बड़े, मतलब पासपोर्ट की क्या वैल्यू होगी। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मैं ये बता दूं, जैसे चौधरी सरदार कहता है ना कि मैं ये मेरे दिल में जो राज है मैं बता दूं, और अलीम खान साहब कह रहे हैं, और इमरान खान के बारे कुछ नहीं, उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। और जो मेरे दिल में राज है पासपोर्ट के हवाले से मैं बता दूं, तो ये पाकिस्तान के पल्ले एक पाई भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है इनकी, क्योंकि ये अपने पासपोर्ट की अपनी गवर्नमेंट ही इनकी इज्जत नहीं करती। अपनी गवर्नमेंट, किसी से तो क्या तवक्को कर लिया। मेरी आवाज आ रही है आपको दिनेश साहब? इन्होंने जी जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल आ रही है। दूसरा बंदा तो क्या कोई उसकी इज्जत करेगा, कोई भी दूसरा बंदा उसने क्या इज्जत करनी है जब आप भी अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे। सदर पाकिस्तान के हुक्म से पासपोर्ट जारी होता है, और इसके शहरियों को, जो ये पासपोर्ट होल्डर हैं जिनके पास पासपोर्ट ये होना चाहिए, उनकी ये क्या बेइज्जती करते हैं, उनको किस तरह जलील करते हैं, ये तो मैं कहता मैं कुछ भी ना कहूँ तो अच्छा है। इस पे मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको ट्रू कह रहा हूँ, और मैं इतनी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। मुझे बहुत दुनियादार है, तमाम दुनिया सुनती है, देखती है, और हर अदारा जो है बड़ा कोई भी है, मुझे उनसे कोई नहीं है। लेकिन ये हम किसी भलाई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी शहरियों की इज्जत की बात कर रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह ये मजरू करते हैं। ये जो ओवरसीज में बैठे हैं ना, हम लोग बैठे, हमें पता है कि ये हमारे साथ कैसा सलूक करती है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है। इनका डीजी जो है FIA वो कैसे सलूक करता है वो तो हम जानते हैं। यानी सदर पाकिस्तान कहता है कि इनको पासपोर्ट दो, उसके साइन है, उसके साइन से ये ऑर्डर जारी हुआ सदर पाकिस्तान से, और ये ऐसी ऐसी उसमें ला के बातें करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। और हाई कोर्ट कहती है, लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि तुम लोगों के पासपोर्ट क्यों रोकते हो, और ये इनको कुछ नहीं उसके, जरा इनको कुछ ख्याल भी। एक बंदा पाकिस्तान जा, तो तुमने उसकी शहरियत खत्म कर दी, तुमने उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया है, उसने कोई दरखास्त दे दी है, तो आप जो आपका दिल करता है उसके साथ सलूक करो, ये राइट बनता है, कानून है, आईन है। उसने तो कहीं अप्लाई नहीं किया ना, ना किसी एम्बेसी में, ना फॉरेन ऑफिस में, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री में। और इनके डीजी, मेरी उनसे भी कभी कभार होती रहती है उनसे बातचीत, जो डीजी टाइप के ये अफसरान हैं। और मैं नहीं, आज हमारा मौजू ये नहीं था, लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ मैं करा, इज्जत आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत, ये तो खुद ही जब इज्जत करेंगे, तो जब एक घर में एक बच्चा है, उसकी माँ इसकी इज्जत नहीं करेगी अपने बच्चे को, उसका बाप उसकी इज्जत नहीं करेगा, तो बताएं दूसरा पड़ोसी क्यों करेगा? बताएं मुझे। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आपको अपने बच्चे की इज्जत करनी है, अपने बड़े की इज्जत करनी है, अपने बाप की इज्जत करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, फिर ही कोई दूसरा जो शहरी है किसी मुल्क का, वो भी आपकी इज्जत करेगा, फिर आपका पड़ोसी की इज्जत करेगा। ठीक है जी। तो दूसरी ये बात आप मुझे और ये बताएं कि आप की नजर में ये जो कुछ हुआ है अभी तक, मेरे पास जो मालूमात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, 2 दिन से मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन चूंकि मुझे किसी ऐसे साथी के साथ बोलना था जो ये, जिसको ये अदराक हो पॉलिटिकल तौर पे, या जैसे आप हैं एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, और पॉलिटिकल के अभी आपका बड़ा अच्छा नाम आपका खुदा ने आपको दिया, लेकिन चूंकि, लेकिन मेरा वो माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं खुद गुफ्तगू करूं सारी, लेकिन मैं करना खुद ही चाहता था। तो जो मेरे पास मालूमात है ना जी, अभी तक वो कोई भी शेयर नहीं कर रहा, कोई बंदा दुनिया का, जो वहां बैठे हैं इंग्लैंड में, जो हमारी तरह के साथी हैं, यूट्यूबर हैं, जिनके पास स्क्रीनें नहीं है, लेकिन ये भी जिस स्क्रीन पे अब हमें खुदा ने गिफ्ट दी है, इसी स्क्रीन पे सब दुनिया है। कोई कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ये नहीं कोई कह सकता जी मैं कोई जनाब मैं कोई साबर शाकर हूँ, मैं तो जनाब दूसरा साबर शाकर नहीं है। वो तो वैसे एक नाम में लानती नाम है ना, वैसे ही एक बड़ा सहाफत के नाम पे एक दब्बा है ना, मतलब किसी भी कोई आपको जो लोग
तो सच की बात भी करते हैं, हम उनकी बात भी कर देते हैं। कोई जनाब इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, तो ये सारे, तो अगर जियो भी है वो भी तो यूट्यूब पे देखा जाता है ना जी। ये कौन सी बात है इसमें? अब अगर कोई बंदा अमेरिका में देख रहा है, इंग्लैंड में देख रहा है, कनाडा में देख रहा है, किसी मिडिल ईस्ट में देख रहा है, फार ईस्ट, वो यूट्यूब पे देख रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब तो कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन जो बात मैं जुनैद साहब करने जा रहा हूं ना, जब वो सारी कार्रवाई मैंने खुद बात की है बैठ के यहाँ पे, जो जब एक पहला बंदा एंटर हुआ है असेंबली के अंदर और जो लास्ट तक हुआ है आखिर तक, रियाज सादिक साहब, तो आप इसको कैसे देखते? पहले मैं आपकी राय जानूंगा, फिर मैं बताऊंगा। मैं दुनिया को बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ, क्योंकि वो क्यों छुपाया जा रहा है। नहीं, आप पहले करें ना तो हुआ भी, और ये किसी ने नहीं बात की, देखें, चाहे किसी भी चैनल पे, चाहे जियो वाले हैं, चाहे हामिद मीर साहब हो, जनाब कोई सलीम साफी साहब हो, जो भी उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है ना, एक अपना डेकोरम बनाया हुआ है, वो कहे जी हमसे बड़ा कोई साथी नहीं है, हमको ना, वो तो लाखों डॉलर तनख्वाह लेने वाले, कोई भी मोहसिन बेग साहब हो। मैं वैसे मेरा सब, हम उनको सबको सलाम करते हैं, वो एज ए प्रोफेशनल हम वो भी ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं। लेकिन ये सब क्यों खामोश है? जो हुआ है वो अवाम को क्यों नहीं बता रहे? मेरा ये पॉइंट है। मैं चूंकि एक सियासी वर्कर भी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूं, और मैंने असेंबली को, नेशनल असेंबली को करीब से देखा है, गैलरी में बैठ के नहीं, उसका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके देखा है। ये क्या मामला है, कैसे ये होता है? मैं कमर दिलशाद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी, मैं उनके कदमों में बैठा हूं, मैं उनको, मैंने बड़ी उनकी सेवा की है, मैं उनको, आज भी मेरे लिए बड़े मुहतरम है, वो हयात है, जिंदा है, सलामत है, खुदा सदा सलामत रखे। उनके जो विजन है, जो उनके ख्यालात थे, सुनते हमें मौका मिला मुझे उनके करीब रहने का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हकायक हुए हैं वो किस दबाव में था शहबाज शरीफ, किस दबाव में था बिलावल भुट्टो, किस दबाव में था इयाज सादिक, मैं आज वो इंकशाफ करना चाहता हूं। हमें कोई देखे ना देखे, पीटीएम, हमें पता है जुनैद कैसर साहब, हमें पता है कि हमें हमारे प्रोग्राम आपस की बात में क्यों व्यूज नहीं आते, क्योंकि वो पीटीए चलने ही नहीं देती इसे। अगर दूसरी कोई जो हमारी वीडियो है वो 1,25,000 जाती है, वो 10,000, 60,000, 50,000, तो ये जो हमारी आपस की बात है ये क्यों नहीं जाती? ये 20,000 भी नहीं आ रही, 1,000 भी नहीं कर रही। व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि वो हमसे कितने फाउलशुदा है, और जो पीटीए है वो नहीं चलने देगी, वो सिर्फ कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो मौकफ है वो पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान की असेंबली की बात कर रहे हैं, हम उन चोरों की, लुटेरों की और आइन शिकनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने गैर आईनी, और अगर इनको अब ना रोका गया, जुनैद कैसर साहब मेरी बात आप ये लिख लें, जिन्होंने ये आइन शिकनी की है, गैर आईनी इकदाम किया है, इन्हें किसी से कुछ नहीं है। कोई देखें, जब से 30-35 साल हो गए मैं इंतहाई करीब रहा हूं असेंबलियों के साथ, खासतौर पे कौमी असेंबली के साथ, ठीक है, और बड़ा मैंने एक टाइम गुजारा है, और सीबीआर और नेशनल असेंबली और सुप्रीम, तो मुझे एक एक पल मेरी आंखों के सामने भी ये कैसे सिस्टम चलाते हैं, इससे भयानक सिस्टम दुनिया का नहीं है। और जो इन्होंने किरदार अदा किया है जनाबे, अब ये भी सोच है कि जी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि जी असद कैसर साहब ने जी इनकार कर दिया, वो जो 5 जो आइन के 5A है, उसकी जो क्लास है उसके ऊपर वो राजी नहीं थे, खुश नहीं थे। हो सकता है उनका ज़मीर जाग गया, हो सकता है, मैं नहीं ये बात कर रहा, उन्होंने रिफ्यूज किया। ये भी है, ये भी खबरें हैं कि जी इन्होंने उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दी, उनके खिलाफ भी उसी दिन जमा करवाई थी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही जुनैद साहब? मैं ये हैरान हूं, कौन से वो ऐसे लोग थे, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट की वो ताकतें थी, एक लम्हे के लिए इनसे गलती हुई है मेरी नजर में, एज ए सियासी पॉलिटिकल वर्कर। मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मैं बता दूं, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, या
ये मेरी एक अपनी जेन की एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम जो देखते हैं, जो देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ही असम्बलियां बनी, टूटी, बनी, टूटी, बनी, हम उस प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन देखते तो रहे ना हम क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमें तो हिस्सा बनने ही नहीं दिया उन्होंने, हमने कोशिश भी की तो वो हमसे तो खाए भी थे इतने, हमें उन्होंने हिस्सा नहीं बनने दिया। अब ये बात आप समझे, कौन सी ऐसी बात थी कि 3 मिनट के अंदर अंदर दोनों बंधन है, 1.5 मिनट जनाब चौधरी फवाद साहब और 1.5 मिनट और 1.5 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर वो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब बात खत्म करके बांध रहे। ये क्या है? एक, अब जो कोई भी नहीं बता रहा, कोई भी सहाफी नहीं बात कर रहा, या तो इनको पता है, या एस्टेब्लिशमेंट को पता है, या इनको भी पता है, बिलावल को भी पता है, शहबाज को पता है, ख्वाजा आसफ को पता है, ख्वाजा रफीक को पता है, राना सनाउल्लाह को पता है, और ये खामोश है, तो ये भी एक राय है। मैं ये सोचता, ये इनके बस में था जुनैद साहब, इनके कंट्रोल में थी बात। ये आप कहेंगे जी ये कैसे कंट्रोल में थी? ये थी। मैं फर्स्ट टाइम ये आप पे इंकशाफ कर रहा हूं पूरी दुनिया में, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जब देखें, उसके बाद इन्होंने इजलास किया है ना, एक बार लाइटें भी बुझ गई, असेंबली की कानूनी कार्रवाई पूरी हुई, उन्होंने हाल की लाइट से एक बार ऑफ ऑन किया, जब इजलास खत्म हो गया उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, जब सूरी साहब चले गए। फिर जब याज सादक साहब बैठ गए सीट के ऊपर, लाइट्स ऑन हो गई। राइट साहब, जैसा आवाज आ रही मेरी? जैसा आवाज आ रही? अच्छा, वो लाइट्स, इसका मतलब कि वो लीगल हो आप गई। बैंकॉक में जी जी बिल्कुल 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 जी मुझे आपकी आवाज आ रही, लेकिन आप बैंकॉक में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठा हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा वो ना, अब ये देखें वो क्या हुआ कि वो उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। उसका क्या मतलब था? वो किसी ने लिखा है कि ऑन करो इसको, किसी ने साइन की है, ऐसे ऑन नहीं होती, ठीक है। वो लाइट्स ऑन हो गई और उन्होंने वहां पे वोटिंग करवाई 197, और वहां उन्होंने सब कुछ की कार्रवाई। अब मिस्टेक कहां है, समझनी ये बात है। और ये या तो इन्होंने जानबूझ के किया है, ये भी मैं इनको भी समझता हूं, ये इन्होंने आइन की इतनी बड़ी गैर आइनी और आइन शिकन होना, कहीं ना कहीं इनसे कुछ, कोई इनमें लोग शामिल थे जिन्होंने ये करवाया, जिन्होंने भी करवाया, मैं किसी को नामजद नहीं कर रहा, क्योंकि केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वो जाना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जाना। जो रूलिंग उन्होंने दी है 1 मिनट के अंदर तक 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 एक लंबे मिनट का मसला था। इन्होंने जब असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं उसके खिलाफ कर दी अदम एतमाद, किस बंदे ने इनको रोका है कि कासिम सूरी के खिलाफ ना करो? मैं वो बंदा जानना चाहता हूं, वो ढूंढना चाहता हूं, मुझे कोई पूरी दुनिया से बताए। जब आप असद कैसर के खिलाफ कर रहे हो, एक दरखास्त देनी थी ना, आपने एप्लीकेशन देनी थी, वो आपने दे दी, तो आप कासिम सूरी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? एक ये आइन की बात है। दूसरा, जब आप इजलास कर रहे हो, बैठ गए हो, चूंकि वहां पे याज सादक साहब मौजूद थे, वो पैनल चेयरमैन होते हैं, स्पीकरशिप, वो थे स्पीकर, पैनल पे होते हैं हमेशा। जब नहीं होता, स्पीकर नहीं होता, डिप्टी स्पीकर नहीं होता, तो वो फिर होते हैं। मसलन फर्ज करो जैसे वो ऑर्डर कर रहे थे डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने कहा रूलिंग बस खत्म दर्द, अब फर्ज करो उसको पागलपन का, ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, उनको दौरा पड़ गया, उन्होंने ये बात कर दी, ठीक है, तो क्या असेंबली की कार्रवाई रुकनी चाहिए थी? डॉक्टर कहते जी बंदा तो दिमाग हिल गया इसका, स्पीकर का हिल गया जी, डिप्टी स्पीकर आ गया, उसका भी हिल गया, कोई ऐसा सामने हो गया, कोई वाक्य हो गया, ठीक है। तो फिर जो पैनल में स्पीकर था और वो याद सादिक साहब बैठे हुए थे, उनको चेयरशिप उन्होंने बाद में की, तो क्या आपके पास प्लानिंग नहीं थी? आपके जो मास्टरमाइंड लोग थे जिन्होंने ये सारी बनाई है, स्टोरी लिखी है, सारा जो स्क्रिप्ट लिखा है, उन्होंने आपको ये नहीं बताया, ये चांस भी रखे? या किसने रोका है उसका नाम बताएं?
ये तो मूव हो गई थी, जीत गए थे ये। जब ये 197, आप देख लें, सारी किताबें निकालें इसकी आएंगी, जब वो पैनल में थे, जब आप बाद में क्लास कर रहे हो, बैठे हुए हो, आप बैठ गए हो एज ए स्पीकर, इसका मतलब आपकी सीयत तो नहीं थी, कानून आपको नहीं कह रहा, किसी ने माना तो नहीं ना उसको। ये कब माने जाते, अगर ये वहां पर ये वो उसके खिलाफ भी कर देते, तो फिर वो बैठते और जो आइन के मुताबिक था वो फैसला करते, और शहबाज शरीफ साहब जनाब वजीर आजम होते। वेरी सिंपल। और जब ये कहते हैं जी साजिश हुई, लाए ना जी, और ये भी बताएं कि इनको असद कैसर के खिलाफ तो इन्होंने कर दिया है उसी दिन, उसी मॉर्निंग, तो कासिम सूरी के ऊपर किसने रोका? ये बहुत डेंजरस हुआ है सर, ये मिली भगत हुई है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चले। और अभी वो जो कह रहे हैं, एक लम्हे के बाद वो सूरी साहब ऐसे, फवाद चौधरी साहब गए, सूरी साहब गए, एकदम जनाब खान साहब आ गए कि जी मैंने एडवाइस भेज दी है, तो एक ही मिनट के बाद एडवाइस पे साइन भी हो जाते हैं। वो पहले ही करके बैठे थे, तो पहले कैसे हो सकता है? ये कोई सवाल उठाएगा सुप्रीम? अब सुप्रीम कोर्ट का काम आइन बनाना तो नहीं ना जी, कानून बनाना तो नहीं ना जी, उसने तो बताना है, उसकी तशरीह करनी, इतना उसका कोई काम नहीं है, कोई इंटरफेरेंस करे। और आज तक पाकिस्तान बहुत दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम है, पाकिस्तानी लोग बेचारे, जिनको ये नहीं पता कि इनका सुप्रीम जो कुव्वत है, सुप्रीम पावर कौन है? पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, या एस्टैब्लिशमेंट? हमारे सियासी कारकुन भी नहीं जानते, और ये जो सहाफी बरादरान है शायद ये जानते हो, क्योंकि इसमें है, पढ़े लिखे हैं, सब है, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये देखें दिनेश साहब जो कुछ, और एक जब मामूली बात पे छोटी से एक छोटी अदालत, जो एक मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, वो किसी चीज का स्टे दे देते हैं कि जी ये ले लीजिए, बाद में बात होगी, लाए जी आप आए आप जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जनाब, अब पहली बार संडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाती है, जब आपने एप्लीकेशन ले ली है, एक्सेप्ट कर ली, तो आप उस पर जनाब स्टे क्यों नहीं दे रहे? और जब बात नहीं हुई उस लेटर में, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, उसमें वो जनाब कोई है ही नहीं, वो ऐसा कोई नजर ही नहीं आता कि जी कोई किसी ने गिरदारी की है। अब जब उन्होंने गिरदार कह दिया है 197 लोगों को, तब उनको कह रहे हैं जी आए जी नाम बताएं हमें जी वजीर आजम का, तो क्या वो गिरदारी का जो टाइटल है उनसे हट गया? दिनेश साहब, जी जी। ये आज आपकी मैंने बातें सुननी थी, हाँ, लेकिन मुझे जी। मैं मेरे नहीं नहीं नहीं, आपने जो बातें की है ना, उसमें मैं थोड़ी सी अपनी ये कहना चाह रहा था कि इसमें देखिए हमारी एक पार्लिमानी हिस्ट्री है, एक जमहूरी हिस्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ इदारों के किरदार रहा है, ठीक है ना। जी, पार्लियामेंट जो है वो हमेशा से ही कमजोर रही है, सियासी किरदार हाँ भी कमजोर हैं, ठीक है। वो उनको भी मुख्तलिफ मसलों का जो है वो शिकार होना पड़ता है, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अदलिया की जो तारीख है, खुसूसन आइन को आइन की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए, आइन की सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, और जो दस्तूरी एक जो स्ट्रक्चर है उसको अपहोल्ड करने के लिए, वो कोई ताबनाक नहीं रही। तो अब वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारी हिस्ट्री हमारे सामने है। जी, अब एक मौका आया है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर हमारी अदलिया भी कोई ऐसा फैसला करती है जिससे पार्लियामेंट वो, एक तो ये तो बात तयशुदा है ना कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है, एक आईनी बहरान है, तो जी, इसमें से जितनी जल्दी हम निकलें, और जो अब चूंकि बॉल जो है वो पार्लियामेंट के पास तो नहीं है, अब तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है उसका माजी भी इस हवाले से कोई
इतना ताबनाक नहीं, उसके जो फैसले हैं जो पार्लियामेंट को बालादस्ती के हवाले से है, जमहूरियत के तसलसल के हवाले से है, उसके हवाले से कोई इतने रोशन नहीं है, बल्कि हमेशा नजरिया जरूरत के तहत जो है फैसले हमें मिलते हैं। तो अब एक, चूंकि हमेशा कहते हैं कि एक तारीखी मोड़ पे है पाकिस्तान, तो अब अगर एक तारीखी मोड़ पर है और उसने फैसला करना है कि उसने क्या, बात वही फिर से आ गई कि उसने आइन कानून के मुताबिक चलना है, अवामी नुमाइंदगान की एक जो हैसियत है उसको तस्लीम करके चलना है, या उसने ताकत के बलबूते पे चलना है। हाँ, अब बात ये अभी है तक तो लोगों इसमें, को, अभी इस तक तो तरीके से तो बेचारे कोई लोगों भी को ये वजीर, नहीं, किसी को ये ही नहीं पता कि ताकत का सरचश्मा कौन है। अभी तो यही नहीं पता सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है। सर ये देखिए, इतने साल हो गए, 70 पाकिस्तान के को वजूद में आए हुए, 72-73 साल हो गए, जितने भी साल, और भी 100 साल हो गए, इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो तारीकी मिली, लोगों को तो झूठ ही मिला। जो कल तक एक बड़ा नेक होता है, जो बड़ा अच्छा होता है, जो रिश्वत नहीं लेता, सादक और अमीन होता है, आज उसके ऊपर उसके साथी वो कीचड़ उछाल रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं कि शहरियों का, हम जैसे लोगों का मुंह छुपाने को दिल कर रहा है कि ये इनके बारे ये कह रहे थे, ये रियासत मदीना के जनाब लोग सोचे। जी जी, इसमें ये बात आप सही कह रहे हैं। तो इसका भी ताल्लुक जो है वो इंफॉर्मेशन से है। वो हम्म, इंफॉर्मेशन चाहे हमारी निसाबी किताबों से जाए, या मीडिया से जाए, या किसी जो है मजहबी जो है इदारे की तरफ से, कोई हम मजहबी जो रहनुमा है उनकी तरफ से जाए, ठीक है। जब तक आप उनको दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं देते, उनको सामने सच और हकायक बयान नहीं करते, तो उस मुआशरों का हाल यही होता है जो पाकिस्तान का एक कंफ्यूज्ड मुआशरा है, ठीक है ना। जो एक यस, ऐसा मुआशरा है जहां पर लोगों को ना दुरुस्त हकायक का पता है, ना दुरुस्त सिमत का पता है। तो बिल्कुल ये सही। तो एक क्राइसिस जो है, एक फिक्री क्राइसिस है, एक अगले रास्ते का क्राइसिस है, एक जो है दुरुस्त सिमत का क्राइसिस है, फिक्री क्राइसिस है। तो ये क्राइसिस आईनी भी है, पार्लिमानी भी है, फिक्री भी है। तो ये और कानून और ये जितने भी ये तकाज़े हैं, ये मैंने और आपने तो नहीं बनाए, ये तो इवॉल्व हुए हैं, और इस पे जो है मगरबी माशरे अमल दरामद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो इस वजह से हमारी जो है पासपोर्ट का भी जो डिवैल्यू होने का सिलसिला है वो भी जारी है। इमरान खान, अब देखें ना, इमरान खान कहते हैं कि जी मैं ही शख्सियत हूँ, मैं ही करूंगा सब चीजें, बाकी लोग गैर हैं, मैं, अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई है, ठीक है, अल्लाह का हुक्म है। और वो मजहबी इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद को एक नेकी का सिंबल पेश कर रहे हैं और बाकियों को एक बुराई का, और फिर गैर मुल्की साजिश उसमें कहीं से ले आए हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी उनकी अपनी लूज हो गई है। पॉपुलैरिटी का आप उनका अंदाजा करें कि वो रोज कॉल देते हैं कि जी लोग निकले, ठीक है ना। और अगर आप उनके जब देखें जो लोग एहतजाज कर रहे हैं बेचारे, आ, वो 10-15 से ज्यादा या 2 दर्जन से ज्यादा किसी जगह पे नजर नहीं आते, तो आपकी क्या पॉपुलैरिटी और आप क्या लोगों को झूठ बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं नजरियाती वर्करों को टिकट दूंगा, उस वक्त कह रहे हैं जब आपकी कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। अब नजरियाती वर्कर जाएंगे इलेक्शन में, पैसा भी लगाएंगे और हार जाएंगे। जब इनके पास पोजीशन आई थी और ये इस पोजीशन में आए थे कि चले इनका टिकट बिक रहा था, इनकी टिकट पे लोग मुंतखब हो सकते थे, उस वक्त इन्होंने इलेक्टेबल्स का को तरजीह दी। अब जब इनके पास कुछ नहीं बला बचा, इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम नजरियाती वर्कर्स को वोट टिकटें देंगे, ठीक है। अगर अब उन नजरियाती लोगों को ये टिकटें देते भी हैं, तो वो तो बेचारे वैसे ही हार जाएंगे। वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं जो अब जिन लोगों ने अपोजिशन की है इतने अरसे, और अवाम को जो भी हकाइक बताए हैं उनकी, जो है मिजरीज जो हैं अवाम की, उस पर आवाज उठाई है। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी जो है गायब हुई, आटा गायब हुआ, कोरोना में जो इतने बड़े स्कैंडल सामने आए वो अपोजिशन ने सामने रखे, और वो, तो अब अवाम
अवाम की हमदर्दियां तो उनके साथ है, अवाम की हमदर्दियां उनके साथ तो नहीं है ना जिन्होंने इस 3.5 साल में जो है वहां पर जुल्म किया है, उन पर एक अजाब नाजिल किया है। तो अब आप कह रहे हैं कि जी मैं टिकटें उन लोगों को दूंगा जो नजरियाती वर्कर्स हैं। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है, इसको आप समझ लें, पॉलिटिकल पार्टी का क्राइसिस है। ठीक है ना, जब आपके पास वसाइल आते हैं, मैं पीटीआई तो इसका है इस वक्त नमूना, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए भी है कि जब आप के पास आप पोजीशन में आते हैं कि आप जीत सकें, उस वक्त आप इलेक्टेबल्स को टिकटें दे देते हैं। जब आप आपके ऊपर बुरा वक्त आता है और आपको पता चलता है कि ये बंदा नहीं जीत सकता, तो फिर आप नजरियाती वर्कर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, फिर आप उनको कहते हैं, फिर वो आपकी टिकट नहीं लेना चाहते। तो ये एक बड़ा, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टीज का क्राइसिस है, ये हमारी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है, हमारे पार्लियामानी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी सियासत से जुड़ा हुआ है। तो ये है ये भी एक बहरान है। नहीं, पाकिस्तान तो बहरानों का एक एक अमाज का है ना जी, एक चिराग है जी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। जहाँ जहाँ हर आप देखें जी। इतने और इस दिनों से, तरह के जो 7 तारीख से लेकर 7 से जी आज हो गई 5, जी ठीक है जी, 7 मार्च से आज होगी जी 5 अप्रैल। आप ये अंदाजा करें, कोई भी जी एक प्रॉब्लम अवाम का, लोगों का, ओवरसीज का, किसी का हल हो रहा है? सब कुछ भूल गया है कि जी ये साजिश आ गई, ये जी लेटर आ गया। जो वो लेटर वाले हैं वो कहते, दुनिया कहती है ऐसा होता ही नहीं है। मेरी कुछ बड़े बड़े अहम लोगों से बात हुई है, जो मेरे हमारे बड़े दोस्त हैं अमेरिकन, और वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं यार तुम जी। पागल हो, अब तुम पागल अवामी हो। मसाइल कैसे हल हो, इस तक तो गवर्नमेंट ही मौजूद नहीं है। हाँ, तो अब नहीं, ये तो अभी की बात है, जब से वो आई है नो कॉन्फिडेंस जो मोशन था, जो उन्होंने तहरीक पेश की थी, वो देखे तो वो उस वक्त से लेकर उससे पहले भी ऐसा ही था। कौन से मसले इनके हल होते हैं, और ये कौन से मसले हल कर रहे हैं इस कौम के, जी ये ये एक बहुत बहरान बड़ा तो जी जी बहरान को तो एक माह गिन लेते हैं ना, एक महीना हम उसके जी तले देखिए, होकर निकाल देते हैं जी जी। मैं ये कह रहा था कि पहले भी इश्यूज थे पाकिस्तान को, ये जो मसाइल हैं ये सारी किसी न किसी शक्ल में मौजूद थे। जी लेकिन जो गवर्नेंस का बहरान है वो इस गवर्नमेंट में इतना शदीद है, क्योंकि वन मैन रूल चलाने की इतनी नाकाम कोशिश की गई है कि उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। जी जी मतलब जी। एक शख्स के गिर्द इमरान खान पूरी सियासत, पूरे मुल्क को घुमाना चाहते हैं, वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं, और पूरी दुनिया जो है उनके खिलाफ साजिश कर रही है। पता नहीं उन्होंने हाँ, क्या ऐसी चीज क्या इजाद कर ली है या क्या क्या। उनके पास तो अपने वोट नहीं रहे, उनके पास तो अपने वोट नहीं रहे, उनकी अपनी सपोर्ट बेस खत्म हो गई, उनकी अपनी ताकत खत्म हो गई, और वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि वो दुनिया के लिए खतरा है, एक दुनिया उनको एक खतरा समझ रही है। वो तो अपने लिए खुद ही खतरा है, वो तो अपने लिए खुदकुश बम रहे हैं, ठीक है, वो तो खुद हाँ अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कानून और आइन और इन सब चीजों पर अमल दरामद हो, तो मैं समझता हूँ सदर, वजीर आजम जो इस वक्त हैं, डिप्टी स्पीकर, इन पर आर्टिकल 6 का नफाज होना चाहिए, और इनके खिलाफ जो है संगीन गद्दारी के मुकदमात चलने चाहिए। ये आइन शिकन है, इन्होंने आइन तोड़ा है, इन्होंने पाकिस्तान को आइनी क्राइसिस दिया है, एक बहरान में मुब्तला किया है। डॉलर जो है 185 रुपए का हो गया है, ठीक है, ये मुआशी बहरान की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और इमरान खान खुद ही कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शंस करवाने जा रहा हूँ, जबकि पूरी कौम उस पर मुत्तफिक नहीं। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक कानून और आइनी तकाजे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जो है पूरी अमेरिका जो है, नाम उन्होंने लिया पहले, फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो तो कोई और ही मुल्क था, ठीक है, वो भी उन्होंने एक एक्टिंग, नाकाम एक्टिंग की। तो उसके बाद वो जी मंसूबा बना रहे हैं कि मुझे हटा दिया जाए। तो उस किया, इमरान खान को किसने हटाया? उसकी अपनी गवर्नमेंट ने हटा दिया, हम्म, ठीक है। उन्होंने खुद ही जो है असेंबली तोड़ने का कह दिया। हालांकि ये भी कह रहा है, जब उनके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है तो वो एडवाइस नहीं कर सकते। अब इस चीज का जायजा भी सुप्रीम कोर्ट ले रही है। तो चलिए देखिए जो जी, मैं जो आपको अर्ज कर चुका हूं ना जी जुनैद साहब के,
उसने तो एक सुप्रीम कोर्ट ने तो एक उसकी तशरीह करनी ना, वो आइन बना तो नहीं ना सकती। आइन तो वो था जो वो छोटी सी बुक पड़ी हुई है वहां पे, जिसका कभी किसी ने एहतराम नहीं किया, वही 58 आ गई, आप अंदाजा करें। और बदकिस्मत तरीन पाकिस्तान का वजीर आजम, जिसने खुद कहा जी असेंबली तोड़ है, इससे पहले किसी वजीर आजम ने नहीं कहा असेंबली तोड़। ये देखें, ये भी इसको क्रेडिट जाता है खान साहब को, कप्तान साहब को, डट के खड़ा है कप्तान, ये डट के खड़ा था। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं जिसने ये कहा हो, डिवाइस भेजी हो प्रेसिडेंट को कि जिससे हम तोड़। ये देखें कैसे बात है, ये भी इनके क्रेडिट पेज जो पे। तीनों विकेटें उठा के भाग गया और कहता मैंने नहीं खेलना। हाँ, तो वो कहता है वो बाजी ये को, वजीर आजम बाजी वो है जो कहता बाजी है की अपने बाजी की काल आ गई, मैं सब्जी ला के दूंगा ना, वो इसलिए जाते नहीं, जब वो खेल के चले जाते हैं। फिर आपको पता ही है, आपके तो घर के नजदीक काफी ये क्रिकेट की ग्राउंड्स जी हैं। जी चलिए जी जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप देखिए, वो ये होता था ना। जी जी अब शुक्रिया ये हमारे इस बात को, हमारे इस प्रोग्राम को, आपस की बात को क्या क्या हजम हो पाती है ये बातें लोगों तक, अतारों को ये नहीं होती, लेकिन हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। जुनैद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी और जी बिल्कुल, हमने अपनी बात तो करनी है ना। जी आपस की बात में मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक अगर आपने ये जो चैनल है डीजीए यूट्यूब का, डीजीए BKK 2020, अगर आप भूल गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका कुछ नहीं जाता, आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन इसको सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकॉन बटन है वो जरूर पुश कर दें, ताकि हर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेशन, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, ये हम चैलेंज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो हमने तो आज चीजें जो आपको बताई हैं, हम हमसे कोई नफरत करे, प्यार करे, हमारे ऊपर गुस्सा निकाले, इट्स ओके, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमें सच कहना था, हमें आइन बताना था, हमने बताया है, और हमने जो सारी पोजीशन बताई है, जुनैद साहब ने भी वो सारे हकायक रखे हैं, और मैंने भी कोशिश की है जो मेरी मालूमात थी, जैसे पॉलिटिकल वर्कर और एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने महसूस किया, जो मैं देख रहा हूँ, वो मैंने आपके सामने रखा है। अपने कमेंट से मुझे जरूर नवाजें और इसको शेयर करें, और ये मत घबराएं कि ये हमारी जो बात है, हमारा जो प्रोग्राम है, आप उसकी बात कोई चलने देता है या नहीं चलने देता, लेकिन ये बहुत से लोग फिर भी देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जुनैद कैसर साहब आपका खास तौर पर शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आज जबकि हम बहुत मसरूफ होते हैं इन दिनों में, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।